बच्चों, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म टॉपिक से आईआईटी जेई के बच्चों का जो भी हाल ही में टेस्ट हुआ था, जेई अचीवर 2 बैच के बच्चों का, उनके पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उनमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ले रहा हूं। देखिए, ये हमारे पास में क्वेश्चन है जिसमें हमें पता लगाना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आप देख रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है। एक हमारे पास में रॉड है जिस रॉड की लेंथ स्मॉल एल है और इस रॉड पर टोटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ये रॉड चार्ज्ड है। इस रॉड को अगर हम रोटेट कराएं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। पहली चीज तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है आप सभी को पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका, करंट एंड द एरिया। अगर कोई जो है वो इलेक्ट्रॉन किसी एटम में अगर देखा जाए न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो जो भी करंट जनरेट करता है चार्ज पर सेकेंड, है ना, उस करंट को अगर हम उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, लूप के एरिया से, तो करंट इंटू एरिया I इंटू ए वही होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और ऐसा कहते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वजह से ही मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। तो यहाँ पे देखें, ये जो रॉड है ये रॉड रोटेट कर रही है और हमें इस रॉड की रोटेट होने से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को बताना है कितना होगा। तो क्या करें भाई, चूंकि रॉड पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, चार्ज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अकुमुलेट नहीं है बल्कि क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, हम इसके सेंटर से एज्यूम कर लेते हैं कि कुछ डिस्टेंस पर एक छोटा सा पोर्शन है ना। इस रॉड के सेंटर से मान लेते हैं, चलो कुछ डिस्टेंस पर एक छोटा सा पोर्शन है, हमने यहाँ एज्यूम किया है ये छोटा सा पोर्शन है। इस छोटे से पोर्शन पर कुछ चार्ज होगा, उसको हम निकाल लेंगे भी। तो पहले हम एक छोटा सा पोर्शन चूज करेंगे, ठीक है। एज्यूम कर लीजिए कि रॉड के सेंटर से x की डिस्टेंस पर एक छोटा सा पोर्शन है। इस पोर्शन की हम लोग मान लेते हैं कि जो लेंथ है वो dx है। छोटा सा पोर्शन है तो इसको हम जो है पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हुए डाइपोल मोमेंट इसका हम निकालेंगे। इसके पहले हम सबसे पहले आओ देख लेते हैं कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो पर यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है। आप सबसे पहले निकाल लें चार्ज इन द पर यूनिट लेंथ। चार्ज इन द पर यूनिट लेंथ दैट इज द चार्ज अपॉन लेंथ, यानी कि Q बाई एल। अगर हम इस छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन की बात करें, एलिमेंट्री पोर्शन में हम चार्ज को फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, कंसीडर करते हैं, कंसीडर एन एलिमेंट dx at a distance of small x from center of rod। रॉड के सेंटर से मैंने एज्यूम किया है ये x के डिस्टेंस पर है और इस पर जो भी चार्ज है वो चार्ज हम पता लगाने जा रहे हैं। तो बताएं जरा चार्ज कितना होगा। चार्ज छोटा सा ही चार्ज होगा, dq होगा। इस चार्ज को आप निकाल सकते हैं, बताएं जरा चार्ज की वैल्यू क्या होगी। चार्ज की वैल्यू को फाइंड करना है तो चार्ज की डेंसिटी को इस लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, q dx। करेक्ट। आपने अभी देखा जो चार्ज इन पर यूनिट लेंथ है उसकी वैल्यू क्या है, Q बाई एल। सो Q बाई एल इंटू हम लोग कर सकते हैं dx। इस बात को आप नोट कर लें। अब जब ये छोटा सा पार्ट रोटेट करेगा तो छोटे से पार्ट की रोटेशन से एक बनेगा क्या, मैग्नेटिक डाइपोल। उसका हम पहले निकालेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वापस क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हुए एलिमेंट्री पोर्शन का टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। एलिमेंट्री पोर्शन के लिए ही हम निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। नाउ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर द एलिमेंट्री पोर्शन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन कैसे निकालेंगे। तो उसको अगर हमें निकालना है, छोटा सा डाइपोल मोमेंट dm निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें जो भी करंट ये जनरेट करेगा उस करंट को इसके एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं बताओ। तो ये करंट कितनी जनरेट करेगा, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। चार्ज कितना इसने बनाया भाई, चार्ज ये बना रहा है Q बाई एल इंटू dx। टाइम पीरियड t से डिवाइड कर दें इसको, करेक्ट। जब ये एलिमेंट्री पोर्शन रोटेट करेगा तो इसका अपना कुछ टाइम पीरियड होगा, एज्यूम करो टाइम पीरियड t है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो
ओमेगा होता है और टाइम पीरियड में रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, ओमेगा इक्वल्स 2π/t। भाई अगर रॉड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा इक्वल्स 2π/t, टोटल डिस्प्लेसमेंट एंगुलर अपॉन टोटल टाइम टेकन t। सो t इक्वल्स क्या हो जाएगा 2π/ओमेगा। हम कह सकते हैं यहाँ से हमें t की वैल्यू मिल जाएगी, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी 2π/ओमेगा। इस वैल्यू को आप लाएं और यहाँ पर रख दें। इनटू एरिया, छोटे से पोर्शन की अगर बात करें तो रेडियस, मैंने देखो जरा ये डिस्टेंस है x है, अगर ये रोटेट करेगा तो बनाएगा सर्कल, और सर्कल का जो होगा एरिया वो क्या होगा πr²। यहाँ पर रेडियस कितनी है x है, तो एरिया क्या हो जाएगा πx²। क्लियर। छोटे से पार्ट का हमने डाइपोल मोमेंट निकाल दिया है dm, इसको नोट कर लें। dm इक्वल्स, थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक कर लेते हैं, t के प्लेस पे रखें 2π/ओमेगा, ओमेगा को ले जाएं ऊपर की तरफ, तो क्या हो जाएगा ये q इंटू ओमेगा अपॉन स्मॉल l, करेक्ट, अपॉन 2π, ये तो रहेगा ही रहेगा, इंटू क्या हो जाएगा बताएं, dx πx²। ठीक है भाई, हमने टाइम पीरियड के प्लेस पर 2π/ओमेगा को रख दिया है। देखें ध्यान से, कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही हैं, कैंसिल होते हुए दिखाई दे रही हैं। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला आपको, आपको मिल रहा है q इंटू ओमेगा x² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ l dx। छोटे से पार्ट का हमको डाइपोल मोमेंट मिल गया है, इसको आप नोट कर लें फटाफट। तो अगर टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए हमें इसे करना पड़ेगा इंटीग्रेट, यानी कि अगर हमें इस टोटल m को निकालना है तो इंटीग्रल dm करना पड़ेगा लिमिट के साथ में, और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। एलिमेंट्री पार्ट का जो मिला है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसकी वैल्यू क्या है, तो ये है q ओमेगा x² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ l dx। क्लियर। लिमिट आप क्या रखने वाले हैं, तो जो x की वैल्यू है जरा ध्यान से देखें, x की वैल्यू -l/2 से +l/2 तक जा रही है, तो आप लिमिट लगा दें -l/2 टू +l/2। रॉड का जो सेंटर है उसके अबाउट रोटेशन हो रहा है ना, तो लेंथ डिवाइड हो गया दो पार्ट में। दो चीज़ें कांस्टेंट को बाहर निकालें, कांस्टेंट क्या है q ओमेगा अपॉन 2l, q ओमेगा अपॉन 2l इंटीग्रल x² dx फ्रॉम -l/2 टू +l/2। इसको आप इंटीग्रेट करें, क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा x⁻3/3, है ना, दैट इज q ओमेगा अपॉन 2l इंटू x⁻3/3। लिमिट्स को रख दें -l/2 से +l/2, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को रखें आप, देखें क्या मिलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को आप प्लेस करें। सो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इक्वल्स q ओमेगा अपॉन 2l, इस 3 को हम बाहर ले लेते हैं, इंटू 1/3, ये बाहर आ चुका है, x⁻3 इसके प्लेस पे रखें पहले +l/2, क्या हो जाएगा ये l⁻3/8 -l/2/3, दैट इज -l³/8, तो माइनस माइनस प्लस l³/8। क्लियर। क्या हो जाएगा ये बताएं जरा, तो l³ + l³ 2l³, 2 4 8, यानी कि l³/4, दैट इज q ओमेगा l³/2 टाइम्स ऑफ l इंटू 3 इंटू 4। यस, फाइनली आप पहुंच चुके हैं अपने आंसर के करीब। देखें ये l से l कैंसिल आउट, l से l की 1 पावर कैंसिल आउट, क्या मिला आपको, आपको मिल रहा है यहाँ से q ओमेगा l² अपॉन 4 3 12 2 24, q ओमेगा l² अपॉन 24। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द रॉड। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज आपको रख दें, आपको सारी वैल्यूज दी गई हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। द चार्ज ऑन द रॉड इज 4 कूलम।
क्लियर। चार्ज ऑन द रॉड इज 4 कूलम, तो इसको हम रखें यहाँ पर ला करके प्लेस कर देते हैं 4, एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड इज 3 रेडियन पर सेकेंड, एंड द लेंथ ऑफ द रॉड इज 2 मीटर, 2 स्क्वायर अपॉन 24। क्या होगा आपका आंसर बताएं। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, यहाँ आ जाएगा 2, यानी कि 2 स्क्वायर अपॉन 2, योर आंसर इज 2। तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये इस रॉड का टोटल मैग्नेटिक मोमेंट।